तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है ये, और हम कहें इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव इतना है। जब तक इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं जोड़ेंगे, ध्यान नहीं रखना बेटा, जब तक दूसरा इलेक्ट्रोड इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं बता सकते। क्लियर? देखो, अकेले अर्ध सेल का विभव, देखो अकेले अर्ध सेल का विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। पहली लाइन ध्यान रखना है, यदि हम अकेला देखेंगे, मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए सुरेश खड़ा है, कोई सुरेश है ना। हमने कहा सुरेश कितना लंबा बड़ा है, ये मान लीजिए कितना बड़ा है। तो जब तक हम इसके साथ दूसरे को खड़ा ना करें, उसकी कंपैरिजन ना करें, देखो कि, किससे बड़ा है, तभी तो बता पाएंगे इससे बड़ा है। देखो देखो इससे तो छोटा है भाई। और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और व्यक्ति महेश ले लेते हैं, है ना। तो हमने कहा कौन बड़ा है, तो हम कहेंगे देखो ये सुरेश बड़ा है, क्योंकि ये इससे बड़ा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जब तक कंपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरा ना हो तब तक हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरा चाहिए होता है। तो देखो, हम केवल दो जो क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है ना। ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये कहता है हम केवल दो अर्ध सेलों के विभवों में अंतर को मापा जा सकता है। जो दो अर्ध सेल होंगे उनके विभवों का अंतर, मान लीजिए दो अर्ध सेल, एक अर्ध सेल हमारे पास यहाँ पर है और एक अर्ध सेल यहाँ है, इसको हमने लवण सेतु से जोड़ा हुआ है इस प्रकार से दो अर्ध सेलों को। अब हम इसका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो अर्ध सेल है, तो उसका विभवांतर ज्ञात करेंगे। और इसे सेल का विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, ईएमएफ। क्या कहते हैं उसको, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। और यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल विभव का चयनित कर लें तो इसके सापेक्ष दूसरे सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए एक सेल लेते हैं हम और उसको मान लेते हैं कि इसका विभव इतना है, ठीक है ना, शून्य मान लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयोग किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इसका विभव क्या है, शून्य है ना। और इसके बाद हम इससे कंपेयर करते हैं, इससे हम तुलना करते हैं अन्य चीजों, ठीक है ना, अन्य चीजों की तुलना करते हैं। तो उन चीजों की तुलना करने से तब हमें जानकारियां होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से बता सकते हैं बेटा हम। और देखो अब आगे चलते हैं, इसी का आगे है, देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो चिन्ह परिपाटी हमारे पास होती है इसके अनुसार क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक जो अर्ध सेल होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने अर्ध सेल अभी तक हम कैसे लिखते थे, पहले धातु लिखते थे, फिर उसके बाद धातु आयन लिखते थे, फिर दो लाइन खींचते थे, फिर उसके बाद धातु आयन और धातु को लिखते थे। यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यदि देखेंगे तो यहाँ पर प्लेटिनम लिया जाता है, ठीक है ना। ये क्यों लिया जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको। और ये हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन, है ना, एक्वस रूप, इस द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं इसको। यानी कि यदि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निरूपित कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, पीटी, प्लेटिनम लेंगे, और ये कैसा होगा बेटा, सॉलिड होगा, ठीक है। फिर एक सिंगल लाइन करेंगे, लेंगे, फिर हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन गैस और ऑब्लिक फिर हाइड्रोजन आयन, ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दिखाने के लिए। जबकि अभी तक हमने केवल जितने भी इलेक्ट्रोड दिखाए, जैसे Zn दिखाया, Zn सॉलिड था, फिर सिंगल लाइन Zn2 पॉजिटिव, ये दिखाया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ा डिफरेंट दे रहे हैं, प्लेटिनम को एक अलग ले रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है
धातु की छड़ नहीं है। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है और इस हाइड्रोजन गैस के कारण इसको हम इस रूप में निरूपित करते हैं। इसका देखो, इसका जो विभव है निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कोई भी ताप हो, है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको उन्होंने कहा ये शून्य ही होगा। इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा? शून्य होगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा कितना माना गया? उन्होंने कहा कि इसको तो शून्य मान देते हैं। तब इसकी कंपेयर करते हैं, इसके साथ अन्य क्या करते हैं, अन्य को जोड़ते चले जाते हैं और जो निकल के आएगा, जो पाठ्यांक आएगा वो क्या होगा, उस संबंधित का इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए इस प्रकार से समझा गया। अब देखो और आगे चलते हैं। देखो ये हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है क्या होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कोई इलेक्ट्रोड के फॉर्म में नहीं रह पाई, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक, क्या है बेटा, प्लेटिनम ब्लैक, जिसको हम पीटी लिखते हैं, से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। देखो ये यहाँ पर आपको छोटा सा एक टुकड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये है प्लेटिनम लेपित इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और ये सतह प्रदान करेगा अन्य चीजों के लिए जो हमारे पास, जैसे माना हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस देखो, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिख रहे हैं, पीटी लिख रहे हैं, ये सॉलिड फॉर्म में, फिर एक सिंगल लाइन, फिर हाइड्रोजन गैस के रूप में लिख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन, फिर हाइड्रोजन को लिख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन, ये एक्वस के फॉर्म में। इस प्रकार से ये पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक प्लेटिनम की जो क्या ली जाती है यहाँ पर, एक छोटी सी टुकड़े को लिया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक, इसको क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है, ठीक है। अब कहते हैं देखो, इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में क्या रहता है, डूबा हुआ रहता है। इस शब्द का मतलब होता है बेटा यहाँ डूबा हुआ है ना। अम्ल जो इलेक्ट्रोड है विलयन में डूबा हुआ होता है, ठीक है ना। एवं क्या कहता है, एवं इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बुदबुद के साथ निकलती है। देखो शुद्ध जो हाइड्रोजन गैस है ये बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल रही है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और देखो हाइड्रोजन की अपचित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रताएं इकाई मानकर स्थिर रखी जाती है। यानी कि जो हाइड्रोजन की अपचयन की सांद्रता है, अपचित होने की सांद्रता है, और ऑक्सीकृत होने की जो सांद्रता है वो क्या रखी गई, एक रखी गई। सबसे बड़ी बात, इसलिए उसको क्या किया गया, मानक शब्द यूज किया गया इसके लिए। देखो अभी इसमें एक लाइन और है, देखो बेटा इसको हम परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब एक बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक मोलर होती है। दो चीजें, विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब क्या है, एक बार है, एवं हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो क्या है, एक मोलर है, ठीक है ना। एक मोलर होने से इसको हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी के कारण कहा जाता है कि जो विलयन में क्या है, विलयन में जो गैस है, गैस का दाब एक बार है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी क्या है, एक मोलर है। देखो बेटा यहाँ पर इकाई में रखा गया, इसलिए इसको कहा जाता है मानक। ये मानक दिए गए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको SHE भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से कहा जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, तो कैसे कैसे होगा बेटा,
कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है देखो, है ना। अब यहाँ देखो एक और है, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे इस लाइन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, देखो संदर्भ अर्ध सेल तथा किसी दूसरी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर के बनाई गई एक सेल को मानक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी सेल क्या कहा जाएगा, दूसरी अर्ध सेल लिखा जाए तो जाता है, तो 298 केल्विन पर ईएमएफ दूसरी सेल का अपचयन विभव मान देते हैं। यदि दाहिनी ओर क्या होगा, अर्ध सेल, देखो यहाँ पर हम दो चीजें हैं, मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे लेंगे, यहाँ पर हम एक लेपित, प्लेटिनम लेपित एक छोटी सी छड़ लेंगे और उसको क्या कर देंगे, HCl के विलयन में डुबा देंगे, ये हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में डुबा देंगे, है ना। और यहाँ एक चीज कह रहा है, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड, एनोड का वो कहाँ होता है, किसको कहते हैं बेटा एनोड, एनोड बताओ, एनोड किसे कहते हैं, उपचयन को, एनोड पर उपचयन होता है, ठीक है, राइट। उसे किस तरफ लिखा जाता है, बाई लेफ्ट से, बिल्कुल, ठीक है ना, बाईं ओर, ठीक है ना। एनोड कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, ध्यान, ये चीज को ध्यान रखना है, ये है एनोड। यानी कि दूसरा जो सेल होगा, देखो एक तो उसने कहा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के संदर्भ में किसी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर रखा लेकर के बनाई गई सेल को हम क्या कह सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देखो ये हमने बाईं ओर लिखा, लेकिन दूसरा सेल लिया हमने और उसको तो किस तरफ लिखा, दाईं तरफ लिखा, कैथोड के स्थान पर, किसके स्थान पर, कैथोड के, और इनको जोड़ देंगे किसके द्वारा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं इसको, ऐसी एक लाइन हमने जोड़ी थी, इसको क्या कहा जाता है, केसीएल, केसीएल नहीं कहते बेटा, जैसे अगर अगर जल विलयन कहते सर, नहीं, जैसे सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल, इसको शॉर्ट ब्रिज या लवण सेतु कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, लवण सेतु, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ क्या कहेंगे, लवण सेतु, लवण सेतु। इसके अंदर केसीएल भरा रहता है, क्या भरा रहता है, केसीएल, लेकिन कहते क्या इसको, लवण सेतु। यहाँ अगर अगर जल से इसको बंद किया जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन इसको बोलते क्या है, लवण सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, और लवण से बना हुआ पुल, देखो लवण, इसमें लवण है, लवण से बना हुआ पुल है ना, इसको लवण सेतु कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। और लवण सेतु से जोड़ने के बाद हम क्या कहते हैं, देखो ये बाईं ओर हमारे पास एनोड की तरफ कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ दाईं ओर देखो, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये दाहिनी तरफ कौन है, देखो यहाँ पर कहता है, देखो सेल लिखा जा सकता है का 298 केल्विन पर ईएमएफ, और दूसरी ओर अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देते हैं। यदि दाहिनी ओर, देखो कह रहा है दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो, ये कहता है इसकी भी सांद्रता इकाई हो और इसकी सांद्रता भी क्या हो, इकाई हो। सांद्रताएं समझ रहे हैं आप लोग, इकाई होने का मतलब क्या समझ सकते हैं, इनका जो दाब होगा, यदि हम दाब देखें बेटा, तो दाब क्या होगा, एक बार होगा, ठीक है, दाब क्या होगा, एक बार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, दाब क्या होगा, एक बार होगा। दूसरा इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सांद्रता होगी, और सांद्रता क्या हो सकती है, इसकी मोलरता क्या होगी, ये मोलर क्या होगा, एक मोलर विलयन होगा, यदि हम एक मोलर विलयन देखें, तो इस इन दोनों कंडीशन में दाब और मोलरता के अनुसार इसको कहा जाता है, ये मोलर विलयन भी। देखो तो यहाँ क्या किस प्रकार से आ सकता है, देखो यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रताएं क्या होंगी, इकाई हो, तो उपयुक्त सेल को हम क्या कह सकते हैं, सेल विभव दाहिनी ओर के अर्ध सेल
कि मानक विभव ई नोट के बराबर होगा। जो दोनों सेल होंगे, देखो इसमें दोनों सेल कौन से हैं, दहनी सेल वाले अर्ध सेल, अपचेत एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रताएं इकाई हो। इन दोनों की एक ऑक्सीकृत होने की और अपचेत होने की जो सांद्रताएं हैं वो क्या हो, इकाई हो। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहा जाता है मानक विभव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मानक विभव, सेल का मानक विभव। ये जो दोनों इकाई के फॉर्म है तो उसको क्या कहा जाएगा, सेल का मानक विभव। ये ध्यान रखना। और इसको हम दिखाते हैं ई नोट से, ई नोट सेल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि दाहिनी ओर वाले को देखेंगे तो ई नोट सेल आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, दाहिनी वाले का क्या होगा, ई नोट आर हो जाएगा, और बाएं वाले का क्या हो जाएगा, ई नोट लेफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखो, ये कहता है कि जहां ई नोट सेल, ई नोट सेल क्या हो गया, सेल का मानक विभव। यहाँ पर ई नोट सेल क्या है बेटा, यदि हम कहीं पर ई नोट सेल लिखेंगे, ई नोट सेल लिखेंगे तो इस सेल का क्या है, बताओ जल्दी से बताओ बेटा। मानक विभव। जी बिल्कुल, मानक विभव। और हमने कहा ई सेल है, तब ये सेल विभव है। ये सेल विभव जिसकी हम पहले बात कर रहे थे वो सेल विभव है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, ये मानक सेल विभव है। इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि उसमें ई नॉट लगा और इसमें ई है सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया अंतर दिखाया। इसमें ई नोट लगा हुआ, इसमें ई लिखा हुआ। और कोई बताओ बेटा, ठीक है, ये भी ठीक है, नोट लिखा हुआ है, लेकिन इनमें क्या अंतर है बेटा। सेल विभव क्या होता है, सेल विभव होता है बेटा दो अर्ध सेलों के बीच जो विभव में अंतर होगा उसे हम कहते हैं सेल विभव। दो अर्ध सेलों के मध्य, गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा उसको हम बोलते हैं सेल विभव। अब मानक सेल विभव क्या हुआ, है सेल विभव तो है लेकिन मानक अवस्था पर है, यानी कि गैल्वेनिक सेल जिसकी सांद्रता इकाई हो, जिसकी सांद्रता क्या हो, इकाई हो, है ना। और दो अर्ध सेलों के मध्य जो विभव में अंतर होगा, इन जिनकी सांद्रता इकाई हो उनके उनके सेलों के मध्य, दो अर्ध सेलों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, मानक सेल विभव होगा। यहाँ पर जो सेल विभव है वो कैसे है, जैसे माना हमने दो अर्ध सेल लिए, इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, इकाई है, 1 मोलर मान लीजिए, 1 मोलर है इसकी इकाई है, 1 मोलर इसकी, तो ये कहलाएगा मानक सेल विभव। और इसमें क्या है, सेल विभव तो है लेकिन मान लीजिए इसके 2 मोलर है और इसका 1 मोलर है, मोलरता में यानी कि इसकी सांद्रता इकाई के फॉर्म में नहीं, ये कि एक के 0.5 है और एक जो है 1 है, इकाई के फॉर्म में नहीं है इसके सेल का जो सांद्रताएं हैं, तो इसलिए क्या नहीं होगा, सेल सिंपल सेल विभव होगा, मानक नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर कहता है, देखो जहां ई नोट सेल, सेल का मानक विभव एवं एवं देखो यहाँ पर ई नोट आर और ई नोट एल, देखो अब दोनों चीजें होंगी बेटा, लेफ्ट एंड राइट, राइट है ना, लेफ्ट और राइट को हम जानते हुए पहले से क्या होता है बेटा, लेफ्ट एंड राइट, ई नोट आर और ई नोट एल, जो दाहिनी ओर और बाईं ओर है ना, जैसे हमने फॉर्मूला बताया था पहले, देखो क्रमशः देखो आर है दाहिनी, दाहिनी एवं बाईं ओर अर्ध सेलों का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये दाहिनी और बाएं सेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इसको हम निरूपित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मानक, मानक शब्द याद रखें, और मानक शब्द वहीं पर आता है जहां पर क्या होगा, सांद्रताएं इकाई के फॉर्म में रहती। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनको मानक इलेक्ट्रोड, अब इसको लिखा कैसे जाए, क्योंकि हमने निकालना मानक सेल विभव, क्या निकालना हमने, मानक सेल विभव। तो क्योंकि देखो ये कहता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है ई नोट, देखो ई नोट एल शून्य हो, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, शून्य होता है बेटा, ध्यान रखना। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते, मैंने बताया था आपको कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते, एक हाइड्रोजन लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन की एक रॉड, एक क्या डाली, प्लेटिनम लेपी थी, एक प्लेट डाली, उसे HCl का 1 विलयन लिया, जो जिसकी मोलरता 1 है, 1 मोलर, उसका दाब भी क्या है, 1 बार है ना। तो ऐसी दशा में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो ई नोट आर होगा, ठीक है ना, सॉरी ई नोट आर नहीं, ई नोट होगा, ई नोट ऑफ हाइड्रोजन है ना, वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये देखो, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला शब्द देखो बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है क्या होगा, ई नोट एल शून्य होगा, ठीक है ना, ई नोट एल शून्य होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, मान लीजिए इससे पहले कोई भी जुड़ेगा, देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि पहले हाइड्रोजन को जोड़ो, हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है ना, यहाँ पर प्लेटिनम लेपित, और इसको किसी अन्य के साथ जोड़ते हैं, कोई भी अन्य जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने कोई अन्य इलेक्ट्रोड जोड़ा, तो ये इस दशा में क्या होगा, ये ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम किससे जोड़ रहे हैं, एक ऐसे उससे जोड़ रहे हैं, इसका नाम क्या था बेटा, क्या था इसका नाम, जल्दी बताओ, कि सब कुछ छोड़ के तुरंत बताओ बेटा। लवण सेतु। बिल्कुल, इसका नाम है लवण सेतु, है ना। ये साल्ट ब्रिज भी बोलते हैं इसको, है ना। सेतु का मतलब वो पुल हो गया एक प्रकार का, है ना, सेतु, है ना। तो देखो, अब हमने इस तरफ क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन, और ये पता है हमें कि हाइड्रोजन क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है, इकाई के फॉर्म में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये है ई नोट, ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको हम बोलेंगे ई नोट आर, दाईं ओर, है ना। तो यदि हम क्या निकालेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ये तो लिखते, दाएं सेल से बाएं सेल को घटा देते हैं, तो ये निकलता हमारे पास क्या, मानक सेल विभव। अब हमें ये मालूम है, क्योंकि एल में हमने क्या ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ई नोट एल इज इक्वल टू क्या होगा, ये जीरो होता है, क्योंकि मानक अवस्था पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जीरो। तो जो हमारे पास सेल विभव आएगा, वो ये वाला आएगा, जो हमने कहा जोड़ा हुआ, दाईं तरफ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेल विभव कितना आएगा, ई नोट सेल जो होगा बेटा, ई नोट सेल हमेशा पॉजिटिव होगा, इस दशा में पॉजिटिव होगा, और ये क्या आएगा, ई नोट आर आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ये बन गया, ठीक है ना बेटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो, ये है ई नोट सेल, ई नोट आर, और यहाँ पर एल की जगह हमने ये जीरो लिख लिया, बराबर ये हमारे पास आ गया, क्लियर। तो ये कहता है देखो, निम्नलिखित सेल को मापित जो होगा ईएमएफ होगा। फिर हमने क्या किसमें देखा, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। यदि हमने कॉपर लिया है, देखो बेटे इसमें कॉपर लेते हैं, तो कॉपर में यदि हमारा आएगा, तो ईएमएफ क्या दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 0.34 वोल्ट दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। हम यदि हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का तो हो गया शून्य, तो हमारे पास जो ई नोट सेल है, ई नोट सेल वो ई आर होगा, ई आर बराबर क्या होगा, प्लस के फॉर्म में 3.4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो, जो निम्नलिखित अर्ध सेल की अभिक्रिया को का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब देखो सेल अभिक्रिया, मान लीजिए हम एक सेल अभिक्रिया लेते हैं, ध्यान से देखना, ये सेल अभिक्रिया है, ठीक है ना। इस सेल अभिक्रिया में क्या होगा, मैं लिख रहा हूं बेटा, पी टी सॉलिड, और यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन H2, और गैस लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया, आपको पहचानना भी, एक बार, ठीक है ना, ये दाब का मात्रक होता है बेटा, है ना, एक बार। फिर हमने क्या किया, एक सिंगल लाइन खींची, H प्लस लिखा,
और यहाँ क्या लिखा, एक्वस 1m। पहले मुझे ये बताओ बेटा ये कौन सा सेल है, और मैं नाम पूछता हूँ एक एक करके, है ना। आयुष तुम बताओ बेटा ये कौन सा सेल है, इस सेल का नाम क्या होगा। अभिषेक नाथ, दिव्या, कृष्णा, केशव। सर मोलरता। नहीं नहीं, इस सेल का नाम क्या होगा बेटा, सेल का नाम, जो अर्ध सेल बनाया मैंने, इस सेल का नाम क्या होगा। सर मानक सेल। है, चलो कोई बात नहीं। राहुल, सर मानक सेल। मानक सेल, ठीक है ना। कौन सा मानक सेल है। साहिल, मानक विभव सेल। मानक। शिक्षा, शिक्षा बेटा। सुषमा, इलेक्ट्रोड नामक अर्ध नहीं। वंदना, देखो बेटा ये है, अर्धसेल हैं, हाँ अर्ध सेल, अर्धसेल अर्ध सेल, ठीक है ना। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग नाम के, है ना। देखो बेटा ये एक एक शब्द तो यहाँ आएगा जो एक बार लिखा हुआ ना, और एक एम लिखा हुआ, इससे सब इस एक एक से क्या आएगा, ये मानक आ जाएगा। इतना तो शब्द पता है आपको, ये मानक पॉइंट है इसका। और ये देखो ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्यों हम इसको ऐसा ना बोले, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको क्या पढ़ेंगे, ये कौन है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक, यदि मैं सिंपल ऐसे लिख लूं, पीटी सॉलिड, और यहाँ पे लिख लूं H2, और इसमें कुछ न लिखूं यहाँ पर, है ना, H2 गैस लिख दूं केवल, है ना, और फिर ऑब्लिक करके H प्लस आयन, और इसको क्या लिख दूं, एक्वस लिख दूं। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा बेटा, इसका बताओ, कौन बताएगा। सर सेल विभव। नहीं, इस अर्ध सेल का नाम बताना आप लोग। इसका नाम है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है इसका, इस सेल का नाम क्या है, क्या है बेटा इसका हाइड्रोजन नाम, बिल्कुल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके पूछ लेता हूँ। ऊपर वाला क्या है बेटा, आयुष, ये जो ये सेल है, यहाँ पर दो सेल है, ठीक है ना। मैं नंबर लिख लेता हूँ, इनमें दो सेल है हमारे पास, है ना। और इसको हम करते हैं, ये ऊपर वाले इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है। और ये नीचे वाला सेल है, ये दो नंबर वाले, एक नंबर वाले ये है, और दो नंबर ये है, ठीक है ना। अब हमें बताना है इस एक नंबर वाले का नाम क्या है। आयुष बता बेटा, आयुष गायब हो गया, बताओ बेटा आयुष, ये ऊपर वाले का नाम क्या होगा। शिक्षा तुम बताओ बेटा, ये दोनों क्यों नहीं बता रहे। अभिषेक, यदि आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही तो आप मैसेज बॉक्स में लिख लो, टाइप कर लो, मुझे तब भी पता लग जाएगा।
दिव्या तुम बताओ बेटा, 1 नंबर वाले का नाम क्या है? दिव्या, ये सो गई क्या? कृष्णा तुम बताओ बेटा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रोड, ठीक है ना बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 1 नंबर वाले का नाम क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 2 नंबर वाले का नाम क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। गुड। भाई इतनी सिंपल सी बात तो पूछ रहा हूँ, मैं चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ, आप सोए हुए जागे हुए है ना। तो देखो क्या है बेटा राहुल, 1 नंबर वाले का नाम क्या है? सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और 2 नंबर वाले का नाम क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। साहिल बताओ बेटा, 1 नंबर वाले का नाम क्या पहले का है सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरे का है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। है? सुषमा, 1 सर नंबर। पहला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सेल, हम्म दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सेल। हम्म ये अर्ध सेल है बेटा, कहना। वंदना, पहले वाला क्या होगा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये शिक्षा तुम बताओ बेटा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन है ना। और आयुष, आयुष बेटा बताना है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, है ना। अभिषेक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड बोलो, इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। कम बोलते हो ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है बोलने में, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो चीजें होंगी, ठीक है। केशव को तो मालूम है, केशव मालूम है ना बेटा दोनों चीजें। तो इस जी प्रकार से इनका नाम हम पहचान लेते हैं। क्लियर? तो अब हम पहचान पा रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर मानक शब्द कैसे आया, जहां पर एक एक लिखा होगा, ठीक है ना। एक दो और बताता हूँ आप लोगों को, है ना। चलो इसको मैं बता देता हूँ। अब ये तो हाइड्रोजन वाली कंडीशन में था। दूसरा हमने लिया Cu और 2 पॉजिटिव, और यहाँ एक्वस लिखा और Cu लिखा, सॉलिड लिखा, ठीक है ना। एक ही लिखा हमने, और एक लिखा हमने Cu 2 पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा एक्वस, और यहाँ लिखा 1m, ठीक है ना। और फिर लिखा, क्या लिखा? Cu सॉलिड, और यहाँ क्या लिखा? बस इतना ही हमने एक बार कर दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों का नाम क्या होगा? ऊपर 1 नंबर वाले का नाम क्या होगा, और इस 2 नंबर वाले का नाम क्या होगा? बताओ बेटा। कौन बताएगा? शिक्षा बताएगी सबसे पहले। चल शिक्षा बेटा, पहले वाले का नाम क्या है? जो ऊपर वाला है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल, अभिषेक सही बता रहा है, ठीक है। पहले वाले का नाम है कॉपर इलेक्ट्रोड। दूसरे वाले का नाम क्या है बेटा? ये जो दूसरा वाला है, इसका नाम क्या होगा? देखो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, सिंपल कॉपर दिया हुआ है, यहाँ 1 मोलर दे रखा है। 1 मोलर का मतलब क्या होगा? ये मानक होगा, मानक कॉपर इलेक्ट्रोड। सबके नाम क्या है, वही आएगा, है ना। मानक शब्द वहां आएगा जहां पर क्या होगा, 1 मोलरता वाला दिखाएगा, 1 मोलरता, जहां पर सांद्रताएं क्या होगी, डिफरेंट होगी, है ना। तो मानक है, देखो अभिषेक बता रहा है ना, दोनों चीजें सही बताया बेटा। ये मानक, मानक क्या होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। तो ऐसी प्रत्येक चीज को हमने, माना जिंक का हो तो यहाँ पर जिंक को लिख सकते हैं, एक तो सिंपल आएगा और एक दूसरा वाला आएगा। तो यहाँ पर ये क्या किया इन्होंने, 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़ा, और 2 इलेक्ट्रोडों में क्या किया, किसके साथ क्या जोड़ा? देखो यहाँ पर देखो, ये कहता है कि
निम्नलिखित सेल को मापित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, है ना। सो फोर्स 0.34 वोल्ट है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल है। अब देखो यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल किस प्रकार से हुआ, यहाँ देखो उन्होंने प्लेटिनम लिया, मैं आप लोगों देखते हैं, समझना है इसको। पीटी लिया, प्लेटिनम लिया बेटा, और यहाँ पर क्या किया, ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर उन्होंने हाइड्रोजन लिया, ये गैस था, एक बार था, देखो एक बार इसका दाब है। बस समझ लेना ये शब्द जहां पर यूज होते हैं, देखो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने एक बार यूज किया, फिर क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, H लिखा, और H पे प्लस लिखा, और फिर इसको एक्वस किया, और एक M, देखो ये भी समझ में आ रहा होगा। ये शब्द जहां पर आ गए तो समझ लेना कुछ चेंजेस है। फिर क्या किया, ये तो था बाईं ओर, है ना, ये क्या लिया उन्होंने, बाईं ओर लिया। अब फिर उसके बाद क्या किया, दूसरा देखेंगे तो दूसरे कलर में मैं लिख रहा हूँ इसको, है ना। देखो एक तो शब्द ही लिया, फिर यहाँ डबल लाइन है। डबल लाइन क्या दिखाती है बेटा, दो ऊर्ध्वाधर लाइन क्या दिखाती है, कोई बता सकता है? CO2+। नहीं, ये दो लाइन, ये दो लाइन क्या दिखाती है, ये दो लाइन दिखाती है कि जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनको किससे जोड़ा गया है, लवण सेतु से जोड़ा गया। ये लवण सेतु से जोड़ा गया, ये इस लवण सेतु के लिए दो लाइनें खड़ी कर देते हैं कि इनके बीच लवण सेतु है ना। ये देखो ये तो है हमारे पास, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था बेटा, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, अब तो जल्दी आ जाना चाहिए था। कौन सा इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। क्या है ये, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE है, ठीक है ना। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। इस तरफ देखो, दूसरी तरफ उसने क्या किया, ये देखो एक सेल लगा दिया, ये मान लीजिए क्या है, SHE है हमारे पास, SHE का मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये दूसरा वाला इलेक्ट्रोड लगा दिया उसने कॉपर, क्या लगाया, कॉपर। तो कॉपर को उसने क्या किया, कॉपर यहाँ ले लिया, और कौन सा वाला लिया, देखो Cu2 पॉजिटिव, है ना, और इसको एक्वस किया, एक्वस लिखता तो कोई बात नहीं था, एक मोलर लिया, और फिर क्या किया, अर्ध सेल दिखाया और कॉपर सॉलिड लिखा, है ना, कॉपर सॉलिड। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है बेटा, सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा बेटा, इसमें तो हाइड्रोजन का ही दिखाई दे रही है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड। बिल्कुल कॉपर इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन ये भी कैसा इलेक्ट्रोड होगा, मानक वाला। देखो इसमें एक मोलर ले गया था, इसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड, मानक कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका नाम क्या है, मानक कॉपर, ये लिखना इलेक्ट्रोड, इनको पहचानो बेटा पहले, मानक इलेक्ट्रोड, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब ये दोनों हो गए, देखो बेटा ये हमने क्या किया, इसको लवण सेतु से जोड़ा हुआ है, ये मानक कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये वाला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को जोड़ा। ये किस तरफ जुड़ा हुआ है, ये हमारे बाईं ओर जुड़ा हुआ है, बाईं ओर जुड़ा हुआ है, कौन सा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कौन सा है, दाईं ओर लगा हुआ है। बाईं तरफ क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन। सर बाएं ओर ऑक्सीकरण, दाएं ओर अपचयन। इस इलेक्ट्रोड को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, जैसे एनोड माइनस कैथोड। हाँ इसको बोलते हैं बेटा एनोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड, ये एनोड है ना। ये कौन सा है, ये दाईं ओर कौन सा बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर इसको हमने पढ़ा था ई सेल, ई सेल पढ़ा था। अब हम निकालेंगे ई नोड सेल। ई नोड सेल में हम क्या करते हैं, ई नोड सेल में लिखते हैं ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट, ई बाया और ई दाया। अभी मानक है, देखो ये क्या कर रहा है, मानक इलेक्ट्रोड जो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ कौन है, यहाँ दाईं तरफ कौन है बेटा, दाहिनी तरफ कौन है,
सर नोट। हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है बाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है और दाहिनी तरफ कौन सा है, कॉपर है। तो देखो दाहिनी तरफ, देखो हम दाहिनी तरफ कौन लेंगे, कॉपर लेंगे। दाहिनी तरफ कौन सा है, कॉपर वाला। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हो जाएगा दाहिनी तरफ कौन सा है, कॉपर है। तो यहाँ पर आएगा ई नोट, कॉपर ले सकते हैं। कॉपर के लिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव और एक M हमने लिया, एक्वस एक M, है ना, और ओब्लिक क्या कर दिया, कॉपर। ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे बेटा, जो ये हमने लिखा इसको फिर जोड़ेंगे किसके साथ, देखो माइनस यहाँ पर लिखेंगे ई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ई नोट हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ई नोट, और यहाँ पर लिख सकते हैं पीटी सॉलिड, और यहाँ H2, और ये एक बार है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं H। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ये हमें पता है। मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है 0। और बाकी हम क्या करेंगे, इससे जो जुड़ा हुआ पाठ्यांक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, उसमें दिखाएगा कितना आया। तो ये आता है कॉपर की दशा में जोड़ने पर 3.4 वोल्ट कितना आता है। तो ये हमारे पास सेल विभव है। ये क्या होगा, सेल विभव। तो सेल विभव किस प्रकार से आएगा, ई नोट सेल यदि निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आएगा 0.34 वोल्ट, यानी कि प्लस में होगी वैल्यू, क्योंकि प्लस वाला है। देखो बेटा यहाँ पर कॉपर दिखा रहा है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर बना दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये देखो प्रथम स्थिति में, ये इसमें 2 प्रकार की स्थितियां हैं, ये स्थितियों के अनुसार उसको एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रोड विभव। प्रथम स्थिति में देखो, पहली स्थिति क्या बना रहा है, में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है। ये देखो जब हमने अभी निकाला था जो ई नोट, देखो ई नोट सेल, और इसमें निकाला था हमने प्लस 0.3 वोल्ट, ऐसे निकाला था 34 वोल्ट ऐसे निकाला था बेटा। अब भी निकाला हमने कॉपर की दशा में, निकाला, यस और नो, जी सर। निकाला बेटा। इसका मान कैसा आया, इसका मान आया धनात्मक। देखो ये धनात्मक मान है। प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है, मानक, ध्यान से समझना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को समझना है ना। और मैं इस प्रकार से बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे, इस इंटरमीडिएट में आकर के ऐसा नहीं समझाया जाता है, ठीक है ना, बेसिक लेवल से, ताकि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें आ जाए, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें आ जाए, इसलिए बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, एक एक लाइन पढ़ करके, है ना। तो देखो ये प्रथम स्थिति में, देखो कहता है प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान, देखो ये जो धनात्मक दिखाई दे रहा है, जो धनात्मक मान क्या दर्शाता है, क्या दिखा रहा है कि कॉपर 2+ आयन हाइड्रोजन आयनों की तुलना में आसानी से अपचित हो जाते हैं। यानी कि कॉपर क्या हो रहा है, आसानी से अपचित हो रहा है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना में। अब मैं कहूं कॉपर अपचयित होता जल्दी या हाइड्रोजन अपचयित जल्दी होता, इन दोनों में अपचयन किसका होगा, बताओ बच्चों, इन दोनों में अपचयन किसका होगा बेटा, कॉपर है जी। कॉपर का होगा बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ पर। तो इन दोनों की तुलना यदि की जाए, तो यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो कॉपर जल्दी क्या होगा, अपचयित होगा। ये दिखाता है ये धनात्मक, ये धन क्या दिखा रहा है, ये प्लस का चिन्ह दिखा रहा है अपचयित। माना इसकी जगह लिखता मैं ऐसे लिख, माना, अभी सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैंने लिखा ई नोट सेल, ये माना शब्द है, मान रहा हूं मैं केवल, है ना, मान रहे हैं, है ना, होता नहीं है सर, माइनस 0.34 होता है, तो कौन अपचयित होता है। अब देखो यहाँ माइनस शब्द लग गया, और यही दोनों जुड़े हुए हैं, कौन से, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कॉपर जुड़ा, कौन अपचयित होगा बेटा, हाइड्रोजन। बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। पहले वाली दशा में क्योंकि प्लस वैल्यू आ रही है, प्लस वैल्यू का मतलब है कि जो कॉपर है वो अपचयित हो रहा है।
हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है कॉपर है वो अपचयित हो रहा है। तो देखो ये कहता है देखो तुलना में, और दूसरी वाली कंडीशन में हमने माइनस शब्द लगाया तो इसको मतलब कॉपर अपचयित हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो कॉपर आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता। यदि हम विपरीत करना चाहेंगे तो ये प्रक्रम संभव नहीं हो पाएगा, है ना। अर्थात उपरोक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन आयन क्या नहीं कर पाएगा, कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और ये कहता है हम यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर को तो अपचयित कर सकती है, लेकिन कॉपर किसको, हाइड्रोजन को अपचयित नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है क्या करेगी, कॉपर को अपचयित कर सकती है। इसलिए देखो कॉपर, जो कॉपर होगा बेटा, कॉपर सॉलिड होगा, HCl में नहीं घुलता है। कॉपर को यदि हम क्या करेंगे, कॉपर लेंगे और उसको क्या करेंगे, HCl में डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, बिल्कुल नहीं घुलेगा। कॉपर को हम HCl में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, क्या HCl को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसका रिडक्शन ये नहीं करेगा। या इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या HCl कॉपर को, HCl कॉपर को अपचयित कर देगा, कॉपर को अपचयित कर देगा, बिल्कुल करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉपर HCl में नहीं घुलता है, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रेट आयन से ऑक्सीकृत होता है, न कि हाइड्रोजन आयनों से। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसको समझना है बेटा, इसको ये है पहली स्थिति, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार निम्नलिखित सेल का सेल विभव हमने मापा, EMF मापा, ये आया 0, देखो माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें देखो अर्ध सेल अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संगत ई सेल देखो किस प्रकार से आएगा। देखो यहाँ पर हमने PT लिखा, सॉलिड है, और ऑब्लिक करके H2 गैस आएगा, और यहां पर आएगा 1 बार, ऑब्लिक H+, और यहां आएगा एक्वस और 1 मोलर, ठीक है ना। इनको देखो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये क्या है इस समय लगा हुआ, ये हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड लगा हुआ। दूसरा हमने क्या जोड़ा, यहाँ दाई तरफ क्या जोड़ा, जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा 1 मोलर होगा, एक्वस 1 मोलर, और यहाँ पर आएगा जिंक। ये कौन सा बेटा, ये कौन सा, इसको क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा जिंक 2 पॉजिटिव लिखा, फिर ये लिखा एक्वस 1m लिखा, किस क्या पढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पढ़ेंगे, जिंक सॉलिड। क्या पढ़ेंगे बेटा, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पढ़ेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड मानक, मानक जिंक इलेक्ट्रोड। बिल्कुल। यहाँ देखो 1 मोलर जब शब्द आ जाए तो मानक शब्द यूज करना है ना, जहां इकाई सांद्रता हो, तो इसका नाम होगा मानक जिंक इलेक्ट्रोड। ऊपर वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो ये देखो अर्ध सेल अभिक्रिया में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव होगा, एक्वस होगा, और यहाँ पर आएगा 1m, ठीक है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक बना देगा। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रिडक्शन दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो अपचयन होता है ना,
तो क्या ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखो दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या है, दूसरी स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान इंगित करता है कि हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन किसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं? जिंक को। तो जिंक क्या है, जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन कॉपर नहीं कर सकता। कॉपर क्या नहीं कर पाएगा, ये इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड की स्थितियां थी। अब हम डेनियल सेल को देखेंगे। डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल पहले किसका बना हुआ होता है, इलेक्ट्रोड बना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, है ना, डेनियल सेल के बारे में। चलो सॉरी बेटा,